जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो मूल अधिकार का ही एक उसी के अंदर आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 तक अनुच्छेद के अंदर आता है। तो देखिएगा, हम आपको एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार जो है हमारी जो सरकार है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई अन्य व्यक्ति हमारा मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। मूल अधिकार को जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA से लाए हुए हैं। एकदम उसी का फोटो कॉपी उसी को हमने यहाँ पे उठा लाए हैं, यानी कि हमारे संविधान निर्माता लोग। इसे जन्म के बाद दिया जाता है मूल अधिकार। इसे नैसर्गिक भी कहते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है जन्म के बाद जो मिलता है उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। तो इसे मैग्ने कार्टा भी कहते हैं। मैग्ने कार्टा यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसे मैग्ने कार्टा भी कहते हैं। तो देखिएगा, हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं 19 से आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपको रिवीजन करवा रहे हैं। फिर आपको शोषण के विरुद्ध को समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो 19 में क्या कहा गया? 19 के फर्स्ट में कहा गया है कि अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, आप पुतला जला सकते हैं। आप प्रेस की स्वतंत्रता, आप घूम टहल सकते हैं, बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट में क्या बोले? 19 के फर्स्ट में अभिव्यक्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सभा बना सकते हैं। सभा बनाएंगे, संगठन बनाइए, ठीक। फिर उसके बाद टहलिए, अच्छा लगे तो बस जाइए। और फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार को जो है मूल अधिकार में बदल दिया गया है। 44वां संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे। इसे जो है 300 के काम में जोड़ दिया गया है। 300 के काम में क्यों जोड़ दिया गया है? इसलिए क्योंकि अगर 12 से 35 तक के अंदर रहता तो हमारा ये मूल अधिकार रहता। न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी हमारा नहीं छीन सकती है। तो ठीक, तो अब जो है आप व्यवसाय करिए। और फिर उसके बाद 19 के 7 में कहा गया आप व्यवसाय चलिए, रिक्शा चलाइए, ठेला चलाइए, बस चलाइए, ट्रक, टेम्पो, कुछ भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 20 आता है। और 20 में कहा गया है दोष सिद्ध में संरक्षण। तो दोष सिद्ध में संरक्षण यानी कि इसमें कहा गया है, इसमें भी 3 तरह के स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं। गलती करेंगे फिर सज़ा मिलेगी। फिर उसके बाद जब सज़ा मिल गई और फिर सज़ा जब मिल गई और फिर उसके बाद विरुद्ध यानी कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। इसमें 3 बातें कही गई। गलती करेंगे यानी कि एक गलती की एक सज़ा दी जाएगी। सज़ा, फिर उसके बाद सज़ा उसी के समय के आधार पर दी जाएगी जिस समय आप कांड किए रहेंगे। फिर उसके बाद आपके विरुद्ध यानी कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते कि हमने सर ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया है। पुलिस आएगी तो आपको अरेस्ट कर ले जाएगी। और फिर उसके बाद आते हैं 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। 21 के काम में फिर फर्स्ट कहो या का कहो, बात एक है। इसमें कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और फिर देखिएगा, जब इमरजेंसी देश में लगती है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात, इसको जो है राष्ट्रीय आपात यानी कि 352, 356, 360 में रखा गया है। तीनों को मतलब अलग अलग 356, 352, 356, 360 में राष्ट्रीय आपात, राजकीय और वित्तीय आपात को जब राष्ट्रीय आपात जब लगती है देश में हमारे, तो 20 और 21 को जो है नहीं रोका जाता है। और हमारे मूल अधिकार जो है आर्टिकल है उनको जो है रोक लगाया जा सकता है। और 19 को जो है हम बेस ऑफ बोन कहते हैं, रीढ़ कहते हैं। संविधान की रीढ़ क्या है? संविधान की रीढ़ जो है 19 है। संविधान की कुंजी क्या है? 32 है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब जो है 22 में क्या कहा गया है? तो 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। आप गिरफ्तार कर दिए जाएंगे तभी संरक्षण आपको दिया जाएगा। तो आप जो है गिरफ्तारी कारण होगा। फिर उसके बाद 24 घंटे
24 घंटे, फिर उसके बाद वकील रखिए पसंद का, नज़रबंद कर सकते हैं। इसमें 4 तरह की, यानी कि कारण, आपको कारण बताना होगा, ठीक, कारण बताना होगा। फिर उसके बाद कारण बता दिए, कारण के बाद जो है तो इतनी इसमें स्वतंत्रताएं दी गई। कारण बताना होगा, 24 घंटे के यातायात पुलिस यानी आपको 24 घंटे में जो है न्यायालय प्रस्तुत करेगी, 24 घंटे के अंदर। फिर आप अपने पसंद के वकील रख सकते हैं। फिर नज़रबंद आपको कर सकते हैं, यानी कि शक के कारण यानी कि सरकार जो है आपको शक के आधार पे नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद का मतलब ये होता है किसी से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, या कमरा हो सकता है, या हॉस्टल रूम हो सकता है, या जेल हो सकती है, कुछ भी नज़रबंद में किया जा सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप देखिएगा, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, ठीक। शोषण का मतलब ये होता है कोई आपका शोषण कर रहा है, यानी कि आपको नौकर चाकर यानी कुछ भी है, आपको पैसा दे दिया है कि आपको हमारे यहाँ करना है, तो आपको उसी पैसे में आपको बहुत कुछ करवाएगा, ये करिए वो करिए। तो देखिएगा, इसमें जो है आर्टिकल जो है 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध। 23 में कहा है कि बलात्, श्रम और बेरोजगारी नहीं करा सकते। बलात्, श्रम और बेरोजगारी किसी व्यक्ति से आप बलात्, श्रम यानी कि अब बेरोजगारी, बलात् श्रम मतलब कि ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते। और बेरोजगारी का मतलब ये होता है बिना किसी ये नहीं कि आप काम करवा लें, किसी को पैसा नहीं, बिना वेतन के आप काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन राष्ट्र के हित में आप जो है करवा सकते हैं। जैसे कि राष्ट्र के हित में किसे करवाएंगे, जैसे एनसीसी वाले हैं, जब कभी युद्ध हो गया, यानी मान के चलिए युद्ध हो गया पाकिस्तान से या चीन से, नेपाल, भूटान, म्यांमार, किसी से भी हो गया। हमारे यहाँ यानी कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना जो है 12 लाख है, और जो है 10 लाख, लगभग 12 लाख प्लस है यहाँ सेना हमारे देश में, और 10 लाख जो है रिजर्व में रखी हुई है। तो देखिएगा, कभी मतलब उसमें कभी कमी आ जाए और तो क्या करेंगे, एनसीसी वालों को उठा करके, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट सरकार के पास रहेगा, क्योंकि आपको गन कैसे सिखाना बताया गया है, लोड कैसे चलाना है, लोड कैसे करना है गन को, AK-47 कैसे चलाना है, सब वो आपको एनसीसी आप कर लेंगे तो उसमें आपको सब बताया गया है। तो ठीक, तो आप जो है बलात्, श्रम किसी व्यक्ति से नहीं करा सकते, बेरोजगारी किसी से नहीं करा सकते, किंतु देश के हित के लिए आप बेरोजगारी और बलात्, श्रम और बेरोजगारी करा सकते हैं। जैसे एनसीसी वाले को कभी भी अगर युद्ध हो पाकिस्तान या चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, किसी से भी होगा तो हम इनसे युद्ध करा सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद जो है 24, इसमें कहा गया है 12 वर्ष से कम बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। जैसे आप मान के चले कांच के फैक्ट्री है, उसमें आप नहीं लगा सकते हैं, कपड़ा फैक्ट्री है, कोई भी यानी फैक्ट्री है, तो आप जो है खतरनाक कामों, पटाखा फैक्ट्री, क्योंकि पटाखा देखते हैं आग लग जाती है तो बहुत से उसमें जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से बच्चों को जो है 12 से कम वर्ष के बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो बस हो गया, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।